हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वर्की फिजिक्स बाय देवदत्त दीक्षित। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 3। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल एंड इस पार्ट में हम पढ़ेंगे चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन के चेन रूल, तो एक्चुअली चेन रूल क्या कहता है हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और उस पर हम न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चेन रूल क्या कहता है। हमारा चेन रूल कहता है कि अगर y हमें डिफरेंशिएशन करना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड हमारा जो y है वो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x नहीं है। लेट्स सपोज कि अगर हमारा है y, तो हमारा y कुछ इस तरह है कि y इज इक्वल टू, जनरली हमारा क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से होता है एंड हम उसका बाद में डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है चेन रूल में, जो हमारा y होता है वो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है वो। तो हम इस समय क्या करते हैं, अगर हमारा y है वो इन टर्म्स ऑफ a है एंड वो a इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a करते हैं एंड उस आंसर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x से। ठीक है, इसको हम जब न्यूमेरिकल्स समझेंगे तब ज्यादा क्लियरली समझेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर देखिए, तो हमारा ये न्यूमेरिकल क्या कहता है कि हमारा जो y है दैट इज साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब देखने से लगेगा कि ये सिंपल है, लेकिन ये होता नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि y इज अ साइन फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब। x का होता तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देते, बट दिस इज अ साइन फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स क्यूब को अज्यूम कर लेंगे a, we'll assume this x cube as a। हम इस x क्यूब को ठीक है, हम इस x क्यूब को यहाँ पर a अज्यूम कर लेंगे एंड अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a पहले एंड उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको समझेंगे तो अब ये क्या हो गया मेरा, अब मेरा y जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ a एंड माई a इज इन टर्म्स ऑफ x, ये मेरा आंसर है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, मैं सबसे पहले फॉर्मूला से जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a एंड जो भी आंसर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a के डिफरेंशिएशन से विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम ये टर्म फाइंड करते हैं, तो इस टर्म का आंसर क्या होगा हमारे डी वाई बाई डी ए। तो डी वाई बाई डी ए क्या हो जाएगा मेरा, तो y की जगह पर यहाँ पर y का इक्वेशन रख दो इन टर्म्स ऑफ जो भी है। तो साइन ऑफ एक्स क्यूब को हमने a अज्यूम किया है, सो लेट्स से साइन ऑफ a, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, साइन a का डिफरेंशिएशन कॉस a, तो ये आ गया एक आंसर। अब हम बात करते हैं इस टर्म की, इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी ए अपॉन डी एक्स, है ना। तो मेरा यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं अब, तो डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर। तो ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। अब बस मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है फॉर माई फाइनल आंसर। अगेन फॉर माई फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा सबसे पहले ये वाला आंसर दैट इज कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। अब बस मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा बाय द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज एक्स क्यूब, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर 3x स्क्वायर इंटू
cos function of x cube, and this is my final answer. This has to be my final answer. This has to be my final answer. समझा? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. एक और एग्जाम्पल से समझेंगे. एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल हम बाद में लेते हैं, पहले ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है? ओके. तो सबसे पहले वापस से यहाँ पर समझते हैं कि हमें क्या दिया है. हमें y गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, बट उस t की भी हमें एक पावर गिवन है, तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ. अगेन मैं इतने टर्म को अज्यूम कर लेता हूँ एज a, है ना. तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा y जो है दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ a, एंड मेरा a जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ t. तो अब वापस से वही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे. dy बाय dt फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे dy बाय dt फाइंड करने के लिए हम y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a कर देंगे. जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a के डिफरेंशिएशन से विथ रिस्पेक्ट टू t. ठीक है. तब मैं सबसे पहले ये टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ. ये टर्म का आंसर हो जाएगा मेरा dy बाई डी ए. इसको ऐसे लेते हैं, तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, सो दैट हमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगी. ये आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये क्या है, ये पूरी टर्म है आपकी ए, और हम उसका क्या है क्यूब. तो आपको ए क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर. ठीक है आपको, तो ए क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ए क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा 3a². ठीक है. अब बात करते हैं इस वाले टर्म की. हमारी ये जो टर्म है, इस टर्म को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा. अब मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ. तो मैं ए की वैल्यू 6t प्लस t². So 60 का डिफरेंशिएशन इज 6 एंड t² का डिफरेंशिएशन इज 2t. तो बस अब इन दोनों भी आंसर्स को हमें क्लब कर देना इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर जो आ जाएगा dy बाई dt, वो आ जाएगा फर्स्ट आंसर दैट इज 3a² मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2t. अब बस मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, a² को ए को रिप्लेस कर दूंगा एज इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 3 इंटू 6t प्लस t². ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू 6 प्लस 2t. तो दिस इज माई फाइनल आंसर. अब आप इसको एक्सपांड कर देंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा. ठीक है, you can even expand the answer or you can keep it as it is. है ना, वो डिपेंड करता है आप पर. आप जैसे चाहे उसको, जिस भी फॉर्म में चाहे उसको रख सकते हो. I would like to keep it this much only. ठीक है, so this is our final answer. आई होप ये क्लियर है. फर्स्ट एग्जाम्पल से नहीं क्लियर हुआ होगा तो भी सेकेंड एग्जाम्पल से ये क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को. ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है हमें कि रेडियस r है जो कि इन टर्म्स ऑफ t गिवन है हमें, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है. तो हमें देखने से लगेगा कि अरे बहुत सिंपल है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो पता है कि जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है उसका फॉर्मूला क्या होता है. हमारे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। तो हम इसे फॉर्मूला में रख देते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी क्यूब प्लस 60। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल का। अब हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे एरिया ऑफ सर्कल का हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इसका अब हम डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज कि अब ये हमारा कैपिटल ए हो चुका है, तो हमें कैपिटल ए का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अब ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल ए जो है वो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ टी नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ टी स्क्वायर है। तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इतने टर्म को हम कोई और वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम इतने टर्म को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्टली हम ए का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे उस आंसर को विथ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आंसर को सॉल्व करूंगा। तो मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स। सो पाई विल बी एज इट इज, एंड ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा, नीचे लिखते हैं ये सॉरी, ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा, पाई इंटू 2x। ठीक है, अब बारी है इस आंसर की, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx इंटू dt। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, हम ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो मैं यहाँ पर x की ओरिजिनल वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज टी क्यूब प्लस 60। तो ये डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आ जाएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3t स्क्वायर, एंड 60 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6। ठीक है, अब बस हमें फाइनली इन दोनों आंसर्स को क्लब कर लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा फाइनल आंसर, डी ए अपॉन डी टी का डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा पाई एज इट इज 2x। तो x की बजाय आई विल राइट द ओरिजिनल टर्म, दैट इज इंटू 2t क्यूब प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 3t स्क्वायर प्लस 6। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आप इसको एक्सपांड कर कर सॉल्व करेंगे, so you'll get your final answer। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। वो क्वेश्चन जो था वो क्लियर नहीं था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, तो यहीं पर एंड हो जाता है एरिया ऑफ सर्कल हमारा। ठीक है, इसका हमें आगे जाकर डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहिए, तो हमारे टॉपिक से वो रिलेट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें गिवन है एंड हमें अब dy by dt फाइंड करना है। तो अगेन अ वेरी सिंपल टू लुक क्वेश्चन, तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए थे कि इंडिविजुअली क्या करते हैं, हम हर टर्म की डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मैं डी वाई बाई डी टी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हर इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड कर देता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले ई टू द पावर 3t फाइंड कर देता हूँ। तो मैं ये कैसे फाइंड करूँगा, तो मैं इतने टर्म का सबसे पहले कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लूँगा। तो लेट्स सपोज कि मेरा ये वेरिएबल जो है, तो सबसे पहले मैं ई रेस टू एक्स समझो है, तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज ई रेस टू एक्स एज इट इज, so this will be e raised to 3t multiplied by differentiation of t with respect to t, x with respect to t, so ये हो जाएगा 3t का डिफरेंशिएशन, दैट इज 3। so my final answer will be 3 into e to the power 3t। सिमिलरली अब मैं वापस से t का डिफरेंशिएशन करूँगा log ऑफ 4t स्क्वायर का। ठीक है, तो मैं इतने टर्म को दोबारा से x अज्यूम कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा ये आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन सबसे पहले log x का with respect to x and then multiplied by differentiation of x with respect to t। So log x का differentiation is 1 upon x and x का differentiation is 4t square का differentiation, so that becomes 8t। तो मैं यहाँ पर बस x की वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, दैट इज 4t स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4t स्क्वायर इंटू 8t, तो ये x स्क्वायर से 8t कट जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो माय फाइनल आंसर विल बी 2/t। ठीक है, अब लास्ट टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट टी। तो सबसे पहले तो हम अंडर रूट टी को हम वापस से क्या करते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट टी के डिफरेंशिएशन से, तो रूट टी यानी कि टी टू द पावर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 सामने एंड ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू 1/2 टू द पावर 1/2 minus 1, so this will be cos x into t to the power minus 1/2 upon 2। now minus 1/2 तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, so my final answer will be, हम क्या करते हैं इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेते हैं so that we can write its final answer as well। तो यही पर मैं सबसे पहले तो अपना फाइनल आंसर लिख लेता हूँ, ये आंसर आ जाएगा मेरा cos x अपॉन 2 रूट टी। ठीक है, तो अब हम ये सब कुछ इरेज कर देते हैं हम, so that we get clear space for our final answer। तो बस हमें हमारे फाइनल आंसर में कुछ नहीं करना है, सभी आंसर्स को हमारे क्लब कर देना है। ठीक है, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहले तो इट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए
उसके बाद प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी टर्म माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी टर्म, यही हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज कि ये मेरा ए होगा, ये पूरी टर्म मेरी बी होगी और ये पूरी टर्म मेरी सी होगी। तो ए के डिफ्रेंसिएशन का आंसर क्या आया था हमारे, हम जानते हैं कि 3 इंटू ई रेस टू टी। तो हमारा यहाँ पर ए के डिफ्रेंसिएशन का आंसर था 3 इंटू ई रेस टू 3t प्लस साइन एज इट इज। बी के डिफ्रेंसिएशन का आंसर क्या था हमारे 2/t। तो बी के डिफ्रेंसिएशन का आंसर लिख देंगे हम 2/t माइनस सी के डिफ्रेंसिएशन का आंसर हम लिखेंगे, सो दैट इज cos x upon 2 root t. So this is our final answer for dy by dt. I hope ये क्लियर है सबको। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आंसर हम सबको क्लियर है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, बस इंडिविजुअली हर एक टर्म का हमने यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किया है। एंड सिंस हर टर्म डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ टी नहीं थी, तो हमने सबका पहले चेन रूल अप्लाई किया है एंड चेन रूल से हमने सबके आंसर्स निकाल लिए हैं एंड एट द एंड वी हैव जस्ट क्लब द आंसर। ठीक है, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, तो विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन एज एन होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ताकि इसमें हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं एंड हम चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल है, थोड़ा सा ट्रिकी एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट इट इज अ फन क्वेश्चन टू आंसर। So we'll be answering this question in our next video. Till then, okay, bye bye, and do like, share, subscribe the channel.